दुनिया की तारीख में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो सदियों बाद भी लोगों के जहनों में जिंदा रहते हैं। ऐसा ही एक हादसा था आरएमएस टाइटैनिक का, एक ऐसा बहरी जहाज जिसे उस जमाने का सबसे महफूज और शानदार जहाज कहा जाता था, मगर 1912 में अपने पहले ही सफर में बर्फानी तोदे से टकराकर यह समंदर की गहराइयों में दफन हो गया। इस हादसे में तकरीबन 1500 से जायद अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि कुछ खुशकिस्मत लोग लाइफ बोट्स और लाइफ जैकेट्स की मदद से बच निकले और उनसे जुड़ी चीजें आज भी तारीख की कीमती यादगारें बन चुकी हैं। उन्हीं में से एक चीज ने हाल ही में दुनिया भर की तवज्जो हासिल की है, एक लाइफ जैकेट जो एक बच जाने वाली खातून ने पहनी थी और वही लाइफ जैकेट एक नीलामी में लाखों पाउंड में फरोख्त हो गई। 1912 में दुनिया के सबसे मशहूर बहरी जहाज आरएमएस टाइटैनिक का हादसा तारीख के सबसे बड़े समंदरी सानेहात में शुमार होता है और आज भी उससे जुड़ी हर यादगार दुनिया को हैरान कर देती है। हाल ही में इसी हादसे से मंसूब एक इंतहाई नायाब लाइफ जैकेट बर्तानिया में नीलाम हुई, जो एक फर्स्ट क्लास खातून मुसाफिर लॉरा मैबल फ्रैंकलिन ने उस रात पहनी थी जब टाइटैनिक बर्फानी तोदे से टकराकर डूबने लगा था। उस रात जहाज के अंदर खौफ, चीखो पुकार और अफरा तफरी थी, क्योंकि लाइफ बोट्स की तादाद बहुत कम थी और हर किसी के लिए बचना मुमकिन नहीं था। मगर लॉरा मैबल खुशकिस्मत थी कि वो एक लाइफ बोट में सवार होकर अपनी जान बचाने में कामयाब हो गई और उनके साथ मौजूद दीगर बच जाने वाले मुसाफिरों ने बाद में इस वाकये की याद के तौर पर कुछ अशिया पर दस्तखत भी किए, जो इस लाइफ जैकेट को आम चीज नहीं बल्कि एक तारीखी दस्तावेज बना देते हैं। वक्त के गुजरने के साथ ये लाइफ जैकेट महफूज हालत में मुख्तलिफ कलेक्टर्स और इदारों के पास रही और बर्तानिया के शहर डिवाइसेस में मशहूर नीलाम घर हेनरी ऑल्ड्रिज एंड सन के जरिए नीलामी के लिए पेश की गई, जहां माहिरीन ने इसकी कीमत तकरीबन 2.5 लाख से 3.5 लाख पाउंड तक लगाई थी। मगर जब नीलामी शुरू हुई तो दुनिया भर से खरीदारों ने दिलचस्पी दिखाई और बोली तेजी से बढ़ती गई। नीलामी हॉल में मौजूद लोग खामोश थे, क्योंकि सब जानते थे कि वो सिर्फ एक चीज नहीं बेच रहे बल्कि तारीख का एक टुकड़ा हाथ से जा रहा है। यहां तक कि ये लाइफ जैकेट एक नामालूम खरीदार ने टेलीफोन के जरिए हैरान कुन तौर पर 6,70,000 पाउंड में खरीद ली है। नीलामी करने वाले एंड्रयू एल्ड्रिज ने कहा है कि ये रिकॉर्ड तोड़ कीमतें टाइटैनिक की कहानी में मुसलसल दिलचस्पी और मुसाफिरों और अमले के लिए एहतराम की अक्कासी करती हैं, जिनकी कहानियां यादगारी अशिया की वजह से अमर हो जाती हैं। अब सवाल यह है कि ये एक पुरानी लाइफ जैकेट इतनी महंगी क्यों? ये टाइटैनिक हादसे से जुड़ी है, ये एक फर्स्ट क्लास मुसाफिर की है और इस पर बच जाने वाले अफराद के दस्तखत भी मौजूद हैं। ये एक नायाब और महफूज तारीखी शय है। टाइटैनिक की अशिया दुनिया में इंतहाई महदूद हैं और ये सब अवामिल इसे एक आम म्यूजियम आइटम नहीं बल्कि एक तारीखी खजाना बना देते हैं। टाइटैनिक का हादसा सिर्फ एक जहाज का डूबना नहीं था, यह एक ऐसा वाकया था जिसने दुनिया को सिखाया कि टेक्नोलॉजी जितनी भी तरक्की कर जाए, फितरत के सामने इंसान अब भी बेबस है। आज भी इस जहाज से जुड़ी हर चीज, चाहे वो दरवाजा हो, बर्तन हो या फिर लाइफ जैकेट, नीलामी में लाखों डॉलर में फरोख्त होती हैं। और ये लाइफ जैकेट हमें याद दिलाती है कि तारीख सिर्फ किताबों में नहीं होती, बल्कि बाज़ औक़ात वो उन खामोश चीजों में छुपी होती है जो वक्त के साथ जिंदा बच जाती हैं। एक तरफ समंदर में डूबता हुआ जहाज था और दूसरी तरफ एक छोटी सी लाइफ जैकेट जिसने इंसान को जिंदगी दी, और फिर सदियों बाद वही लाइफ जैकेट पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बन गई। आरएमएस टाइटैनिक कोई कुदरती जहाज नहीं था, बल्कि उसे इंसानों ने बनाया था। यह जहाज 1909 से 1912 के दरमियान बर्तानिया की मशहूर शिपिंग कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने शुमाली आयरलैंड के शहर बेलफास्ट में मौजूद हालैंड एंड वार्फशिप यार्ड में तैयार किया। इस जहाज का मकसद बहरे ओशियानूस या अटलांटिक ओशियन में यूरोप और अमेरिका के दरमियान सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए एक निहायत बड़ा, पुरतैश और जदीद जहाज फराहम करना था। इस जमाने में इसे सबसे महफूज और जदीद जहाज समझा जाता था और इसीलिए इसे नाकाबिले डूबने वाला जहाज भी कहा जाता था, अगरचे ये दावा बाद में गलत साबित हुआ। टाइटैनिक को एक तैरते हुए लग्जरी शहर की तरह बनाया गया था, जिसमें आरामदायक कैबिन्स, बड़े खाने के हॉल, जिम, लाइब्रेरी और दीगर सहूलतें भी मौजूद थी ताकि मुसाफिरों को बेहतरीन सहूलतें मिल सकें।
यह जहाज 14 और 15 अप्रैल 1912 की दरमियानी रात को शुमाली बहरे ओकियानूस में उस वक्त डूब गया जब यह इंग्लैंड के शहर साउथम्पटन से अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क जा रहा था। सफर के दौरान ये एक बड़े बर्फानी तोदे से टकरा गया, जिसके बाद इसमें पानी भरना शुरू हुआ। हादसे के वक्त समंदर बहुत ठंडा था और लाइफ बोट्स की कमी की वजह से बहुत से मुसाफिरों को बचाया नहीं जा सका।